नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे होलिका दहन की, एक ऐसे पर्व की जिस दिन आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, पिछले साल की जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को जला सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। होलिका दहन का पूरा मामला क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। होलिका दहन वाले दिन, पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है रात में, तो पूर्णिमा के दिन के समय में शरीर में आटे का उबटन लगाइए और बाद में शरीर से निकले हुए उबटन को इकट्ठा कर लीजिए। इसे जलती हुई होलिका में डाल दीजिएगा। स्वास्थ्य की समस्याओं से और मानसिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि होलिका दहन है क्या और इसकी परंपरा क्या है। देखिए, भारतीय नव संवत्सर, भारतीय नया साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पहले पुराने साल को, पुराने संवत को विदाई दी जाती है और इसकी नकारात्मकता को समाप्त किया जाता है और इसके लिए होलिका दहन किया जाता है। इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं। इसके पीछे अगर पौराणिक कथाएं हैं तो वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक स्वरूप में भी होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ करके उसे चारों तरफ लकड़ी, कंडे, उपले से घेर करके निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन जलाया जाता है ताकि साल भर व्यक्ति स्वस्थ रहे और उसकी सारी बुरी बलाएं अग्नि में भस्म हो जाएं। लकड़ी की राख को घर में ला करके उससे तिलक भी किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, यानी जिस दिन होलिका जलती है, उस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था। उनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। इस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना करना भी बड़ा शुभ होता है। इस बार होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो 28 मार्च को किया जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, मानसिक चिंताएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, संतान की चिंता हल होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, कर्ज को लेकर के समस्याएं दिख रही हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका चॉकलेट और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन की विशेषता क्या है और होलिका दहन के लाभ क्या हैं। देखिए, होलिका दहन के दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। रोग की समस्या, बीमारी की समस्या, विरोधियों की समस्या, इससे छुटकारा मिल सकता है और आर्थिक बाधाओं से, पैसे रुपए की समस्या से भी राहत मिल सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग चीजों को अग्नि में डाल करके आप अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ काम पूरा होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, यात्रा की संभावना दिख रही है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, कुछ नई योजनाएं बनाएंगे, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन वाले दिन क्या करें। होलिका दहन जब शुरू हो रहा हो तो वहां पे जाएं, अग्नि को प्रणाम करें, होलिका दहन के सामने जमीन पर जल डालें, इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालें। इसके बाद अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें और इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहें। होलिका की अग्नि की राख से अपना और घर के लोगों का तिलक करें। यह साधारण सा तरीका है जिसका पालन करने से होलिका दहन का पर्व आप मना सकेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें, निर्णयों में सावधानी रखें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं कि अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस बार होलिका की अग्नि में क्या समर्पित करें, क्या डालें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो काले तिल के दाने डालिएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी बड़ी बीमारी से आपको छुटकारा मिले तो होलिका की अग्नि में हरी इलायची और कपूर डालिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले साल में धन का लाभ होता रहे तो इसके लिए होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालिएगा। आपको रोजगार में समस्या चली आ रही है, आप उस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो होलिका की अग्नि में 1 मुट्ठी पीली सरसों डाल दीजिएगा। विवाह और वैवाहिक समस्याओं को दूर करने के लिए आप होलिका की अग्नि में हवन सामग्री मुट्ठी में लेकर के होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। आप तंत्र मंत्र से, नजर दोष से परेशान हैं, निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए 1 मुट्ठी काली सरसों, जिसको राई भी कहते हैं, इसको होलिका की अग्नि में डालिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन की समस्या हल होगी, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम का बोझ कम करें, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, परीक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने होलिका दहन के पर्व की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
होलिका दहन हो जाने के बाद जहां पर होलिका की लकड़ियां जली हैं वहां ठंडे हो जाने के बाद थोड़ी सी राख वहां से ले आइएगा, रात के समय में ही ले आइएगा और इसको किसी डबिया में, किसी डब्बे में सुरक्षित रख लीजिएगा। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाना हो, इस राख को अपने मस्तक पर या कंठ पर तिलक लगा करके इस राख का जाइएगा। आपको आपके कार्य में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।